नमस्कार, प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे छात्रों का यह कमेंट आ रहा था, उनके द्वारा पूछा जा रहा था कि सर सेमेस्टर 1 यूजी जो सत्र 23-27 थे उनका रिजल्ट कैसा आएगा, कब आएगा। और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग होगा। जहाँ तक छात्रों के हित की बात है तो यह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि किसी का रिजल्ट पेंडिंग ना हो, लेकिन किसी ना किसी परिस्थिति में अगर रिजल्ट पेंडिंग होगी तो उस समय में फिर बाद में चर्चा किया जाएगा कि उसका सुझाव क्या होगा, नहीं होगा। और यह वास्तविकता है कि बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग होना है। मैं इस सभी विषय पर चर्चा करूंगा, तो उससे पूर्व मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ साझा करें ताकि जब भी ज़रूरतमंद के साथ यह वीडियो पहुंच सके। क्योंकि जब भी आपको किसी भी सवाल का जवाब की आवश्यकता होता है तो मैं उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं। और आप देख सकते हैं कि यह भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट पोर्टल है। और आज के वीडियो में मुख्य जो बात करनी है कि रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, कब तक चांस है, यह कोई नोटिफिकेशन है और हमें आगे क्या करनी चाहिए। तो मैं बिना देर किए हुए लिए चलता हूं आगे कि कब तक रिजल्ट आएगी, इस संबंध में चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किन छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक अखबार के कटिंग में दिया गया है कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में 50,000 से अधिक कॉपियां में गड़बड़ी। वहीं आप देख सकते हैं कारण भी दिया हुआ है कि रोल नंबर के 12 ब्लॉक में छात्रों ने भर दिया 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर। जिन छात्रों ने इस प्रकार का गलती किया होगा उन छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग होगा, ध्यान रहे। जिन छात्रों का आपने रोल के जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भरा होगा आपका रिजल्ट पेंडिंग होगा। मैं बता दूं कि स्पष्ट लिखा हुआ है अखबार में कि बीआरए बिहार विद्यालय स्नातक के विद्यार्थी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। इसी महीने खत्म हुई प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के बाद कॉपियां की कोडिंग में इस तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। जहां कॉपी कोडिंग किया जा रहा है वहां इस तरह की गड़बड़ी आ रही है। रोल नंबर के 12 ब्लॉक में 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर के ब्लॉक में रोल नंबर, इसके चलते रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। कोडिंग के दौरान इस तरह की कॉपियां को अलग करके रखा जा रहा है ताकि रोल नंबर व रजिस्ट्रेशन नंबर सुधार करके मूल्यांकन में भेजा जाए। शिक्षा विभाग जो हमारे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर महोदय हैं या उनका सहकर्मी है, वह आपके सहयोग में इस तरह के कार्य कर रहे हैं। सुधार भी हो सकता है। स्नातक सत्र 23-27 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा इसी महीने खत्म हुई। इसमें 9.5 लाख से अधिक कॉपियां है। समझ सकते हैं कि 9.5 लाख से अधिक कॉपियां है। इस सत्र में 1.32 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। यानी इस सत्र में परीक्षा में 1.32 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। अब उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग हो रही है। उत्तर पुस्तिका पहला पेज ओएमआर आधारित है। इसे भरने में हजारों विद्यार्थियों ने गड़बड़ी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर टीके डे ने बताया कि गलत तरीके से जानकारी भरी गई जिसके कारण कोडिंग के कार्य में भी विलंब हो रहा है। उसे सुधार कर कोडिंग कराई जा रही है। अब तक 4 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिका में कोडिंग हो गई है। मूल्यांकन को लेकर भी तैयारी कर ली गई है। डीडीई भवन में अगले हफ्ते से मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। कई कॉलेजों ने अब तक नहीं दिए इंटरनल मार्क्स। एक और समस्या और शिकायत है, बहुत सारे कॉलेज, जो हो सकता है बहुत सारे कॉलेज अभी तक इंटरनल जो कोडिंग मार्क्स था वो अभी तक नहीं दिया गया है। क्योंकि आपके सेंटर पर 70 नंबर का ही परीक्षा हुआ है। आपके सेंटर पर 70 नंबर का परीक्षा हुआ और 30 नंबर जो था वह प्रैक्टिकल लेना था सभी विषय में।
अब बताते हैं, मैं लिखा हुआ है कि परीक्षा भवन ने जारी किया था वीडियो। ओएमआर सीट भरने के सही तरीका जानकारी देते हुए परीक्षा विभाग ने वीडियो जारी किया था। सभी कॉलेज के भेजकर विद्यार्थियों को इससे अवगत कराने को कहा गया था। इसके बाद भी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में गड़बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने ओएमआर सीट भरने में गड़बड़ी कर दी। वही परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षक ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर टीके ने बताया कि शिक्षकों की जिम्मेवारी है कि उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने से पहले उस पर दर्ज सभी जानकारियों की जांच कर ले। उनके स्तर से भी लापरवाही की जा रही है, जिसके कारण मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं, मैंने आपको बताया भी कि प्रथम सेमेस्टर में 50,000 उस तरह के स्टूडेंट हैं। हालांकि मेरे महाविद्यालय बीपीएस कॉलेज देसरी वैशाली के सभी छात्रों को मैं पहले ही अवगत कराया था, या मेरे महाविद्यालय में किसी का सेंटर पड़ा था तो यहाँ के शिक्षक महोदय ने भरपूर सहयोग किया था। तो मैं अब रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, क्या प्रोसीडिंग हो रही है, कॉपी जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं इस संबंध में चर्चा करता हूं। आप देख सकते हैं कि 1000 शिक्षक जांचेंगे पार्ट 1 की कॉपी। आप देख लीजिए, एक जागरण संवाद अखबार है जिसमें दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने पार्ट 1 के पहले सेमेस्टर को जल्द से जल्द परिणाम जारी करने का फैसला लिया है। देख सकते हैं, बहुत जल्द फैसला लिया है। पार्ट 1 के पहले सेमेस्टर की कॉपियां जांच में 1000 शिक्षक लगाए जा रहे हैं। स्नातक में 9 लाख कॉपियां की जांच होनी है। स्नातक की कॉपी जांच में सिर्फ स्वीकृत पद पर बहाल शिक्षक ही लाए जाएंगे। एक शिक्षक 40 कॉपी ही जांच करेंगे। पार्ट 1 की रिजल्ट 10 मार्च तक जारी होने की संभावना है। मुख्य बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 मार्च तक जारी होने की संभावना है। यह सूचना टीके डे महोदय ने दिया है। कंट्रोलर साहब पूरे प्रयास में है। वही मैं एक और अखबार के खबर से मैं सूचना देता हूं। देख सकते हैं कि एक और हिंदुस्तान का अखबार है जिसमें दिया गया है स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपियां की जांच कल से शुरू होगी। इसके बारे में बताऊंगा कि क्या हकीकत है, शुरू हुआ या नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता, स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपियां की जांच सोमवार से होगी। विश्वविद्यालय स्तर पर इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सही बात है, इसके लिए जो तैयारी है वह सही बात है, इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कॉपियां की जांच को लेकर शिक्षकों की ड्यूटी प्रक्रिया में भी इस बार कई बदलाव किए गए हैं। किस विषय में किस कॉलेज के शिक्षक कॉपियां जांचेंगे, इसकी ऑनलाइन सूची इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी की है। इस सूची के अनुसार विषयवार मूल्यांकन केंद्र पर संबंधित कॉलेज के शिक्षक पहुंचेंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टीके डे ने कहा कि पहली बार यह ऑनलाइन व्यवस्था की गई है ताकि शिक्षकों भी किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। विज्ञान, कला, वाणिज्य सभी संकाय के लिए विषयवार कॉलेजवार ऑनलाइन सूची जारी की गई है, जिससे शिक्षक देख सकते हैं कि और इसी के अनुसार संबंधित विषय के लिए पहुंचेंगे। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि सभी संकाय की कॉपियां की जांच एक साथ शुरू की जा रही है। सोमवार को पहले ही दिन इतिहास और हिंदी विषय का कॉपियां जांच होगी। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ लिखा हुआ है कि विषय और शिक्षकों की ऑनलाइन सूची जारी, विषयवार मूल्यांकन केंद्र पर पहुंचेंगे शिक्षक। तो यह था सूचना। तो आपने सुना टीके डे ने कहे थे कि 10 मार्च तक रिजल्ट आ सकता है। अब मैं लिए चलता हूं, आपको जानकारी में बताता हूं कि वास्तविकता क्या है। क्या कॉपी वास्तव में जांच शुरू हो गई है? मैं उस संबंध में भी आपको एक लेटर बताता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि यह एक रिलीविंग लेटर है जिसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि हेड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एमजेसी सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड हिंदी एंड एमआईसी सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड हिंदी ऑल प्रिंसिपल्स आर रिक्वेस्टेड टू रिलीव ओनली द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एंड हिंदी सब्जेक्ट। द इक्वेशन ऑफ यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 सेशन 23-27 विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 29/1/24 DDE BRAVU यूनिवर्सिटी। तो यह सूचना में सभी कॉलेज के
प्रिंसिपल साहब को सूचित किया गया है कि आप अपने शिक्षक जो कि हिस्ट्री और इतिहास और हिंदी विषय के शिक्षक हैं उन्हें रिलीव कीजिए ताकि मैं कॉपी जांच का कार्य शुरू करा सकूं। और 29 से कॉपी जांच का काम शुरू है। 10 मार्च तक, अभी 1 महीने का समय है, 10 मार्च तक आपका रिजल्ट आना सुनिश्चित है। अब छात्र पूछ रहे हैं, छात्र का सवाल है कि फिलहाल मैं 10 मार्च तक क्या करूं। उनका सवाल है कि 10 मार्च तक क्या करूं। तो मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि जब आप प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा दिए तब तक आप सवाल से अनभिज्ञ थे, परीक्षा से अनभिज्ञ थे, नए नए एग्जाम था, आप प्रथम बार बैठे थे, अनुभव की कमी थी। आपने एग्जाम देकर आया, परीक्षा देकर आया, आपको अनुभव भी हो चुका है। तो बगैर समय व्यर्थ किए हुए क्लास शुरू कीजिए। महाविद्यालय क्लास शुरू कर चुकी है और आप लग जाइए कि फिर अगले सेमेस्टर की परीक्षा भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा। तो आप अगले सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए। पीछे सेमेस्टर का रिजल्ट आपका बेहतर आएगा। प्रथम बार है, कंट्रोल साहब भी मदद कर रहे हैं। अगर किसी तरह की त्रुटि होगी तो उनका सहयोग भी मिलेगा। मेरे महाविद्यालय प्राचार्य महोदय भी सहयोग करेंगे। तो फिलहाल आप लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए। बस यही एक सूचना देना था मुझे आप तक, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था। अंत तक वीडियो में बने रहे आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, ताकि उन जरूरतमंदों तक इस तरह के समस्या, इस तरह की खबर पहुंच सके। क्योंकि मैं जब भी आपको किसी भी तरह की जानकारी देता हूं बहुत आनंद आता है। वैसे मेरे महाविद्यालय भी जिस तरीके की प्रगति पर है आप देख सकते हैं, और आप आते होंगे तो देखते ही होंगे कि कॉलेज किस तरीका से एक प्रगति की ओर अग्रसर है। तो आपके लिए महाविद्यालय परिवार हमेशा तत्पर है। किसी भी जानकारी के लिए मैं आपको तुरंत का तुरंत खबर देता हूं। और किसी भी तरह की समस्या के लिए विभाग भी बट गया है। अगर एग्जाम से संबंधित कोई पेंडिंग समस्या है तो सुभाष जी से मिले। एक और आग्रह आपसे छोटा है, कोई भी जानकारी अगर इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक छोटा मोटा जानकारी हो, जैसे फॉर्म कब से एग्जाम वगैरह वगैरह, तो फॉर्म से संबंधित अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है, रिजल्ट पेंडिंग है, फॉर्म भरना है, तो इसके लिए आप कार्यालय में आकर मिले। फोन पर संपर्क ना करें, क्योंकि उससे बहुत सा हम ही कभी बिजी रहते हैं और आप फोन कर दिए, हो सकता है हमें से कोई जवाब गलत मिल जाए, जिस चक्कर में आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाए। तो इसके लिए परीक्षा नियंत्रक महोदय सुभाष जी से मिलिए। वह परीक्षा विभाग के कंट्रोलर है, मेरे महाविद्यालय का ऑफिस है। और बाकी मैं आपके जानकारी के लिए, आपकी मदद के लिए मैं तत्पर रहता हूं। तो और एक मैं सोनू जी का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनका भी इसमें योगदान है इस वीडियो में, क्योंकि उनके द्वारा थंबनेल बनाया जाता है। बहुत बहुत उनके लिए भी धन्यवाद। तो मैं अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और मैं इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।